दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में हम फरवरी 2023 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में इन तीनों राज्यों में संपन्न हुए चुनाव के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो वीडियो में मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा विधानसभा राज्यों में चुनाव की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 18 जनवरी 2023 को की गई थी। इन राज्यों में मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव एक ही साथ 27 फरवरी को मतदान हुआ। नागालैंड में विधानसभा की सीट 60 सीटें हैं और मेघालय में भी विधानसभा सीट की संख्या 60 है, जबकि त्रिपुरा में विधानसभा सीट का चुनाव की मतदान तिथि 16 फरवरी 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गई थी। इन चुनाव नतीजों का परिणाम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 2 मार्च 2023 को जारी की गई। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई परिणामों के बारे में इन तीनों राज्यों में कौन से मुख्यमंत्री हुए, तो आइए देखते हैं। त्रिपुरा की यह विधानसभा चुनाव की संख्या 13वीं विधानसभा चुनाव थी। त्रिपुरा में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। यहाँ पे बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी पार्टी को 31 सीटें प्राप्त करनी जरूरी है। त्रिपुरा में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी प्लस 33 सीटें प्राप्त करके रही और त्रिपुरा में के मुख्यमंत्री मणिक शाह त्रिपुरा में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री मणिक शाह बने हैं। त्रिपुरा के राज्यपाल वर्तमान में सत्यदेव नारायण आर्य हैं तथा त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष विश्वबंधु सेन हैं। अब हम नागालैंड विधानसभा चुनाव के बारे में देखेंगे। नागालैंड की विधानसभा चुनाव की संख्या यह 14वीं विधानसभा चुनाव थी। नागालैंड में भी 60 सीटें विधानसभा के हैं। यहाँ भी किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त करने के लिए 31 सीटें प्राप्त करनी जरूरी है। नागालैंड में भी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी रही। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो हुए। नागालैंड के ये 5वीं बार मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। नागालैंड के राज्यपाल वर्तमान में रविंद्र नारायण रवि हैं। नागालैंड विधानसभा के अध्यक्ष सेरिंगेन लोंगकुमेर हैं। नागालैंड विधानसभा चुनाव के बाद अब हम मेघालय विधानसभा चुनाव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मेघालय विधानसभा की यह 11वीं विधानसभा चुनाव थी। मेघालय में कुल सीटों की संख्या 60 है, लेकिन यहाँ पर केवल 59 सीटों के लिए मतदान हुआ है। यहाँ पे किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त करने के लिए 30 सीटें पाना आवश्यक है। यहाँ मेघालय की सबसे बड़ी पार्टी एनपीपी रही। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरैड संगमा बने हैं। कॉनरैड संगमा मेघालय के दूसरे बार मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान जी हैं और मेघालय के विधानसभा अध्यक्ष थॉमस ए संगमा हैं। इन सब के बाद अब हम इन विधानसभा चुनावों में महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। मेघालय की जो एक सीट
रिक्त रह गई थी उस पे इलेक्शन कमीशन ने सोहिंगवा विधानसभा सीट पर चुनाव स्थगित की थी। इस विधानसभा चुनाव पर स्थगित करने का कारण यह था कि एनडीपी उम्मीदवार एचडीआर लिंगदेह का हार्ट अटैक से निधन हो गया था। इस कारण से निर्वाचन आयोग ने यहाँ की विधानसभा सीट को रिक्त कर दिया था। और इस बार के विधानसभा चुनाव में नागालैंड ने इतिहास रचते हुए इतिहास कायम की है। यहाँ पर विधानसभा चुनाव में कुल 4 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। यहाँ पर 1963 के नागालैंड में 1963 का गठन होने के बाद अब तक कोई भी महिला विधायक यहाँ पर नहीं हुई थी, लेकिन इस बार नागालैंड ने इतिहास रचते हुए 2 महिला विधायक बनी हैं। यहाँ पर नागालैंड की पहली महिला विधायक हेकानी जखालू बनी है, जो दीमापुर विधानसभा सीट से विजयी हुई हैं, जबकि दूसरी महिला विधायक पश्चिमी अंगामी विधानसभा सीट से सलाहुतु क्रूसे निर्वाचित हुई हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि प्रश्न में पहली महिला विधायक पूछा जाता है तो वो हेकानी जखालू होंगी, लेकिन यदि नागालैंड में पहली महिला विधायक जिसने शपथ ग्रहण किया तो वो सलाहुतुन क्रूसे होंगी, जबकि सलाहुतुन क्रूसे ही नागालैंड की पहली महिला मंत्री भी नियुक्त हुई हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल में हेकानी जखालू को स्थान नहीं दिया गया है। इसलिए इस बात पर विशेष ध्यान दें दोस्तों कि यदि पहली महिला विधायक पूछा जाता है तो हेकानी जखालू होंगी, यदि पहली महिला मंत्री पूछा जाए या फिर शपथ ग्रहण पूछा जाए तो सलाहुतुन क्रूसे होंगी। त्रिपुरा के प्रोटेम स्पीकर बिनॉय भूषण दास थे और नागालैंड की महाथुंगे मंथुन थी। नागालैंड की पहली महिला विधायक हेकानी जखालू जी ये हैं, और जबकि नागालैंड की पहली शपथ लेने वाली या पहली महिला मंत्री सलाहुतुन क्रूसे जी ये हैं, सलाहुतुन क्रूसे जी। तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को क्लिक करके चैनल ज्वाइन करके वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं।